अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला सूरह अल कौसर की सेकंड आयत को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इस तरीके से है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ठीक है, तो जब हमने पहली और थर्ड आयत को समझा था तो हमने क्या देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल कौसर से नवाज़ा। और अल कौसर क्या था कि जैसा हमने समझा था कि मुफस्सिरून ने 16 तरीके की चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि दैट कुड बी द अल कौसर फॉर हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दे कुड ऑल टुगेदर बी द अल कौसर फॉर द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी चीज़ों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज़ा है और कहा है कि आप मतलब एक तरीके से कंसोल किया है कि जब हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम में थे तो उनको कंसोल किया और कहा है कि आप इस तरीके से ये कहना चाहे कि आप गम मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि मैंने आपको कितना अता किया है, इन्ना अतैना का अल कौसर। और फिर ये कंसोल किया है कि जो आपके दुश्मन है, जो शानी वर्ड का यूज़ किया, स्पेशली शानी उसको कहते हैं जो कि डीप हेटरेटेड, जिसके अंदर नफ़रत होती है। यानी कि एक तो दुश्मन ऐसा होता है कि उस आप आपसे उसे कुछ प्रॉब्लम होती है और जब उसका बदला ले लेता है तो उसका गुस्सा, उसकी जो बदले की फीलिंग है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन शानी ऐसा दुश्मन होता है जो हर वक्त उठते बैठते आपको नुकसान पहुंचाए, आपको परेशान करे, आपसे बदला लेता रहे, मतलब किसी भी हाल में वो आपको खुश ना देखना चाहे। तो ऐसे डीप हेटरेटेड दुश्मन को शानी कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आपका जो ऐसा डीप हेटरेटेड दुश्मन है वही जो है वो अबतर होके रहेगा, मीन्स ही विल बी द मोस्ट कट ऑफ। तो इसके क्या क्या मायने थे कि मोस्ट कट ऑफ के, वो भी हमने समझे थे इसके पहले पार्ट में। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी से ये कहा कि बेशक हमने आपको अता किया अल कौसर, तो जब भी हम कोई बहुत बड़ा ग्रेट गिफ्ट कोई हमें मिलता है या हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी अ थैंकफुल। ओके, और व्हाट इज़ द वे टू बी अ थैंकफुल, कि उस सही तरीका क्या होना चाहिए थैंकफुल होने का। तो इस तरीक़े को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको सिखाया है कि क्या सही तरीका है, दैट हाउ यू शुड बी अ थैंकफुल। तो क्या वो तरीका है? फर्स्ट प्रे एंड देन सेक्रीफाइस। ओके, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी से ये कहा कि बेशक हमने आपको अता किया अल कौसर, इंडीड आई हैव गिवन यू अ ग्रेट गिफ्ट, ओके, देन यू शुड फर्स्ट प्रे एंड देन सेक्रीफाइस। यानी कि इन रिएक्शन ऑफ बीइंग थैंकफुल, देन हाउ यू शुड बी अ थैंकफुल, देन फर्स्ट प्रे एंड देन सेक्रीफाइस। तो ये एक तरीका होता है कि हम अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को को थैंकफुल होना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है कि फर्स्ट प्रे एंड देन सेक्रीफाइस। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मतलब कि अभी तो एक बच्चे की डेथ हुई थी और यहाँ पे सेलिब्रेशन करने की बात कही जा रही है कि प्रे एंड सेक्रीफाइस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बल्कि इतना ग्रेट गिफ्ट दिया और बीइंग अल कौसर, जो कि हमने तमाम तरीक़ों से समझा था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अल कौसर। तो ये एक ऐसा मौका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आई हैव गिवन इट टू यू, कंसिडर इट एज अ डन डील। ठीक है, यानी कि इसके रिएक्शन में यू शुड सेलिब्रेट लाइक अ ईद। ईद में हम क्या करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं और क़ुरबानी देते हैं। तो दिस ओकेजन वेयर आई हैव गिवन यू अ गारंटीड अल कौसर, आई हैव गिवन यू गारंटी ऑफ अल कौसर, देन दिस ओकेजन इज़ नाउ बिकम फॉर यू टू सेलिब्रेट। ओके, एंड हाउ यू शुड सेलिब्रेट लाइक अ ईद, कि आप नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ को गौर करने वाली है कि नहर का वर्ड यूज़ हुआ है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ठीक है, नहर का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एक्चुअली ज़बा जो कहते हैं इज़ टू स्लॉटर स्मॉल एनिमल। ओके,
और नहर जो होता है मीन्स टू स्लॉटर अ लार्ज एनिमल, ठीक है। मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ बीइंग टोल्ड टू सेक्रीफाइस एंड बीइंग एक्सट्रीमली चैरिटेबल, ठीक है, एंड हैव अ बिग सेलिब्रेशन, ओके। और इसका तो हमने क्या मतलब समझा कि यहाँ पे कि वी लर्न 3 बेसिक थिंग्स फ्रॉम दिस सूरा। सबसे पहली क्या थी? बीइंग ग्रेटफुल। दूसरी क्या थी? प्रेयर। एंड देन तीसरी क्या थी? सेक्रीफाइस, ओके। तो इससे जो एक जो कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर ये कैसे ये आयत फिट बैठती है, वो इस तरीके से है कि ये शो करती है एक परपेचुअल ऑप्टिमिज़म को, ठीक है। और हम सब की ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एंड वे आवर कम्युनिटीज़ हैव अ चैलेंज, बट इन द हार्डेस्ट ऑफ द टाइम अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये सूरह अपने प्यारे मैसेंजर को दी और कहा कि बीइंग ग्रेटफुल, okay. So what we can do to ourselves and what ummah can do to itself is being grateful, okay. So because we love talking about our problems, हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना ना बहुत अच्छा लगता है, वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट, वी आर एडिक्टेड टू दैट, ठीक है। बट कुरान क्या कहता है कि इज टू बी ए ग्रेटफुल, एंड व्हेन यू आर being grateful to someone and then you are not thinking a negative about him, okay. तो ये जो बीइंग ग्रेटफुल वाली जो फीलिंग है, ये एक पॉजिटिविटी जो है इंसान के अंदर वो फिल अप करती है, एंड यू विल फिल योर सेल्फ विद द थॉट दैट व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन टू यू, रादर देन यू आर थिंकिंग कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, परेशानियों में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये वो। बट थिंक कि व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन टू यू रादर देन एल्स, आपसे एक चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ले ली जो आपको बहुत अजीज़ थी, तो उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको क्या क्या और नेमतों से अता किया है। तो जस्ट थिंक ऑफ दैट, बीइंग ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और उस बीइंग ग्रेटफुल का सबसे सही तरीका क्या है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया, इज़ टू फर्स्ट टू हैव अ प्रेयर, नमाज़ पढ़िए, एंड देन सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर तुम मेरे लिए मेरा शुक्र अदा करते रहोगे, मेरे शुक्रगुज़ार बनोगे मेरी तरफ, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूँगा, ओके। सो ये तो थी पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या है? प्रेयर, ओके। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ गिवन द काबा, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ अ काबा इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। सो एवरीवन हु प्रेज द रिवॉर्ड गोज़ टू वन हु लिबरेटेड द काबा, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। सो हाउ मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ रिवॉर्ड, it is unimaginable thing, okay. The Kaaba is a priceless and beyond priceless, but Allah subhanahu wa ta'ala has put the price of a Kaaba itself. How do you pray? So how do you pay the priceless gift? By fasalli li rabbika wanhar, यानी कि अब आप ये इमेजिन करिए कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, कि जो हर कोई आके जो काबा में नमाज़ पढ़ रहा है, कि उसका रिवॉर्ड जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के अमाल में भी लिखा जा रहा होगा। अल्लाह नोस बेस्ट। तो इसलिए ये इतना बड़ा गिफ्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अपने नबी से कि फसल्लि li रब्बिका वनहर, दिस इज़ प्राइसलेस गिफ्ट आई हैव गिवन यू, ओके। तो नमाज़ पढ़िए अपने रब के लिए और सेक्रीफाइस कीजिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये है ध्यान देने वाली कि टू ग्रैटिट्यूड इन आवर सला, ठीक है, एंड इन आवर सेक्रीफाइस, ओके। अगर हमारे नमाज जो है अगर हम वो सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, देन इट्स मीन कि वी आर नॉट सपोज टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। अगर हमारी नमाज में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो हम हाउ कैन वी आर थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओके।
तो अपनी नमाज़ों में इखलास का होना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट नमाज तो पढ़ी जाए, ठीक है। और क्योंकि हमने नमाज को सबसे ज़्यादा आजकल जो हमने नमाज को एसोसिएट कर दिया पनिशमेंट से और निगेटिविटी से, कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फरिश्ते हम पे लानत भेजेंगे, हम जहन्नम में जलेंगे। तो एक्चुअली वी एसोसिएट सलाह विद फियर, ओके, बट एक्चुअली सलाह इज़ द फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी। वेन एवर यू फील पॉजिटिव, फील गुड, प्रे सलाह, ओके। व्हेन यू वांट टू थैंक अल्लाह सुब्हान व तआला, प्रे सलाह। तो सलाह इज़ द बेस्ट वे टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान व तआला। इसलिए कहा जाता है बार बार कि नमाज में इखलास होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसको सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको कितना नवाजा है, कितना दिया, सब कुछ दिया, अगर इस बारे में वाकई अगर दिल में आपके ये ख्याल आ गया कि अपार्ट फ्रॉम माई प्रॉब्लम अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे और क्या क्या चीज़ों से नवाजा है, तो आपका दिल जो है वाकई में थैंक्स से भर जाएगा, ठीक है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको कितना कुछ नवाजा है, तो आपका दिल थैंक्स से भर जाएगा। और जब आपका दिल थैंक्स से भर जाए तो उसको बेस्ट वे क्या है शो करने के लिए, नमाज पढ़िए, ओके। तो नमाज जो है सिर्फ डर से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि नमाज जो है वो एसोसिएटेड है टू बी ए थैंकफुल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान व तआला, ओके। दूसरी जो बात कही गई है कि कुर्बानी दीजिए अल्लाह की राह में, ठीक है, सेक्रीफाइस करिए। तो यानी कि व्हेन यू आर बीइंग थैंकफुल, तो आप क्या करते हैं, नमाज पढ़ा, और दूसरा सही तरीका क्या है, सेक्रीफाइस करना। तो ये सेक्रीफाइस का गोश्त कहा जाता है, गरीबों में जाता है, ओके। ये देन इट्स मीन्स यू आर बिकम चैरिटेबल, ठीक है। और कुर्बानी के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो आप सही तरीके से जानवर चुने, सही जानवर चुने, और उस पर जब आप ज़बह करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो कि सबसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो कि ये है कि फ्रॉम वेयर द मनी इज़ कम फ्रॉम, यानी कि आपका अगर हलाल सोर्स है और उससे आपने अपने कुर्बानी का बकरा ख़रीदा है या कोई भी जानवर ख़रीदा है, देन इट्स मीन कि आपकी कुर्बानी जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही जो है वो हराम है, ठीक है, देन हाउ यू सेक्रीफाइस कैन बिकम हलाल, ठीक है। तो यहाँ पे फसल्ली ले रब्बिका वनहर से कहने का ये मतलब है कि अपने रब के लिए थैंकफुल हो, और जो हलाल तरीके हैं अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए उसको इख्तियार करें, हराम तरीक़ों का इख्तियार नहीं करें, ताकि आप then only you become truly grateful towards Allah subhanahu wa ta'ala, and then you apart from each and every difficulty, then you are get a true reason to celebrate like a Eid, okay। और थर्ड आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि नशानिका हुवल अब्तर। सो व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर सलाह and you are being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, then don't think anything else, Allah will take care of your enemy, okay। You should focus on your salah, then rest your case towards Allah subhanahu wa ta'ala, he will take care of your enemy, okay। अब इसी चीज़ को अगर हम अपने आज की ज़िंदगी में देखें कि सारी दुनिया जहाँ जो है वो उम्मत मुस्लिमा की दुश्मन बनी हुई है, ठीक है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सलाह, देन आई विल टेक केयर ऑफ़ योर एनिमी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नमाज जो है वो प्रॉपर नहीं है, हमारी जो सेक्रीफाइस है वो प्रॉपर नहीं है, या तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम हलाल नहीं है, या हमारा जो सेक्रीफाइस करने का तरीका है वो हलाल नहीं है, दिखावा है, और वट एवर चीज़ें, बहुत से सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं। वो कुर्बानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काबिल कबूल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि इतने मतलब कि
साल गुज़र गए और जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो आज तक ख़त्म नहीं हुए, ठीक है, स्टिल दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, ठीक है। तो हमको इस सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ दो चीज़ें कही गई हैं कि फसल ले रब्बी का वनहर, देन व्हाट, इन्ना शानी का हुआ लबतर, you should focus on your prayer and sacrifice, then inna shanika wal abtar, Allah will take care of your enemy, indeed your enemy will be the most cut off, okay। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब जो सबसे हार्डेस्ट काइंड ऑफ दुश्मन हुआ करते थे अबू जहल, ठीक है, कुरैश जो थे उस वक्त के सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट काइंड ऑफ दुश्मन थे। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी से ये कहा कि यू शुड प्रे एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ योर एनिमी, तो यानी कि उससे ज़्यादा हार्डेस्ट टाइम क्या था कि लोगों को तपती रेत पे लिटाया जाता था और उनके ऊपर पत्थर रखे जाते थे और ईमान कबूल करने पे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। तो और किस तरीके की जंग हुई थी मुसलमानों के बीच और काफिरों के बीच में, तो दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम। उस वक्त जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा कि बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स मी, बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानो ताला, ठीक है, एंड शो ग्रेटिट्यूड एंड सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ हिज प्लेजर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो इस्लाम के दुश्मन थे, अल्लाह टेक केयर ऑफ देम, ठीक। बट स्टिल आज के दौर में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के दुश्मन हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देयर इज़ समथिंग वी शुड पॉन्डर अपॉन दैट कि हम कहीं कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। ईच इंडिविजुअल जो है अपने बारे में सोचे और अपने आप को बेहतर करे कि हमारी नमाज में इखलास है कि नहीं, हम ग्रेटिट्यूड हमारी नमाज में है कि नहीं, या जो हम कुर्बानी करते हैं वो हलाल सोर्स से है कि नहीं है, हमारी नीयत हलाल है कि नहीं। तो और जब ये होगा देन डेफिनेटली अल्लाह का तो वादा सच्चा है ही, इन्ना शानिया का हुआ लबतर। तो ये तो इसका एक पार्ट था। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं कि ये कैसे, ये जो सेकंड आयत है, हाउ दिस इज़ को रिलेटेड विद द प्रीवियस सूरह, ओके। जैसा कि हमने ये जाना था कि जो ये चार सूरह हैं ये एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले अल-फील, देन कुरैश, देन माउन एंड नाउ द अल-कौसर, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वाली जो सूरह है, सूरह अल-माउन, जिसमें अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कुरैश को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये तुमसे क्या एक्सपेक्टेड था एंड व्हाट यू हैव बिकम, ओके। तो यू कैन, जैसे कहा अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि यू हैव कंसिडर्ड दिस दीन अ लाई, ओके, मीन्स कि दे हैव, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरैश को काबा क्यों दिया, फॉर द प्रेयर ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एक शिर्क के हब में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही पेनफुल चीज़ थी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ इस सूरह में उनको कंसोल किया है कि डोंट वरी, ओके, आई विल गिव यू द काबा, ओके। तो और उस टाइम पे जो मक्का की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में ये इमेजिन कर पाना कि मक्का जो है वो कॉन्क्वर होगा मुसलमानों के हाथों, और जो काबा है शिर्क का गढ़ बना हुआ है, वहाँ से सारे बुतों को हटा देना और सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, ये बड़ा ही टफ थॉट था उस वक्त के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा अपने रसूल से कि डोंट वरी, कंसीडर इट एज अ डन डील, आई विल गिव यू द काबा टू रिस्टोर इट्स लेगेसी, ओके। तो ये तो था पहला नोट। सेकंड नोट क्या है कि जो कुरैश थे जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्रिटिसाइज़ किया है कि दे पुशेस द ऑर्फन अराउंड, पहले तो क्या है कि दे कंसीडर्ड द दीन अलाई, एंड फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा, दे पुशेस द ऑर्फन अराउंड, यानी कि यतीमों को धक्का देते हैं। मीन्स दे आर, मतलब कि एंड दे आर चीप, दे डोंट गिव पीपल्स राइट, यानी कि जो छोटी से छोटी चीज़ें भी देने की होती है उसको भी देने में कतराते हैं, और जो गरीबों को खाना खिलाने में नहीं उकसाते हैं, ठीक है। तो और इस सिचुएशन को अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे फ्लिप किया, विद द instruction of sacrifice, okay। So when you do the sacrifice,
you give meat to the poor. Okay, so you are become charitable. और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रीवियस सूरह में क्या कहा है, यमना उनल माउन, ठीक है, क्योंकि दे डोंट गिव फॉर द लीस्ट स्मॉल थिंग और और जो दूसरों को खाना खिलाने पे नहीं उकसाते। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरैश को क्रिटिसाइज़ किया लास्ट सूरह में, और उस इक्वेशन को फ्लिप किया फसल्लि लिरब्बिका वनहर से, यानी कि अपने रब के लिए इबादत करिए और सेक्रीफाइस करिए अपने। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है फसल्लि लिरब्बिका, और इबादत करिए अपने रब के लिए। क्यों? क्योंकि कुरैश ने काबा को शिर का गढ़ बना दिया था। ओके, और वो नमाज भी पढ़ते थे तो वो दिखावे के लिए पढ़ते थे, उन्होंने अपना एक ही अलग वर्जन नमाज का डेवलप कर लिया था। तो यानी कि जो एक तो उनकी इबादत फेक, और इबादत करने का जो मोटो था वो भी फेक, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते थे कि आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, वी आर द कस्टोडियन ऑफ द काबा, वी आर द लीडर्स ऑफ द कुरैश, ठीक है। तो हम वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए प्रेयर करते थे, और उस प्रेयर में भी वो दिखावा करते थे, चिल्ला चिल्ला के। जब देखते ऐसे टाइम पे प्रेयर करने जाते थे जबकि वो पीक टाइम होता था बाज़ार में, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा होते थे काबा के आसपास, तो लोगों को दिखाने के लिए जाते थे। तो वो अपने रब की इबादत करने के लिए नहीं जाते थे, ना ही अपने फॉल्स गॉड की इबादत करने के लिए जाते थे, बल्कि सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए जाते थे कि मैं बहुत ही बड़ा धार्मिक किस्म का आदमी हूँ और मुझे पूरा राइट है टू बिकम अ कस्टोडियन ऑफ द काबा और टू बिकम अ लीडर ऑफ द कुरैश, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो भी नमाज़ पढ़िए, जो भी इबादत करिए अपने रब के लिए करिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ओके, तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि ये सूरह जो है वो टाई अप होती है प्रीवियस सूरह से। और तो यहाँ पे इस सूरह को हम लोग इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करते हैं, और इस तरीके से ये पूरी अल कौसर जो है कंप्लीट होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे हमको सही जो इसकी सीख है कि नमाज को हम ऐसा लें कि व्हेन वी आर थैंकफुल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब भी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करने का दिल चाहे, वी शुड प्रे और वी शुड सेक्रीफाइस। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए, ओके। लेकिन अब हर वक्त हर महीने तो कोई सेक्रीफाइस कर नहीं सकता, ओके। तो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आवर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि जब भी हम कभी सेक्रीफाइस करने की कोशिश करेंगे, क़ुरबानी देने की कोशिश करेंगे, साल में एक बार ही करेंगे ऑब्वियसली, या बहुत अच्छा किसी का मौका आ गया और सेलिब्रेट करने का तो 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है। तो उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होगी, आवर सोर्स ऑफ इनकम शुड बी हलाल, okay। So when we take care of these two things, then definitely Allah will take care of all our problem and He will take care of our enemy, okay। So may Allah subhanahu wa ta'ala give us a hidayat to firm upon His deen. Ameen.